राम, कृष्ण, हाँ, मैं इनको ही परमात्मा मानता हूँ। आप इन्हें परमात्मा मानते हैं, हम इनको परमात्मा नहीं मानते। बात ये है, ये कर्म की वजह से पूजे जाते हैं, हम इन्हें परमात्मा नहीं मानते। परमात्मा इनसे भी ऊपर है। जब राम खुद परमात्मा थे तो रामेश्वरम में जाके ज्योतिर्लिंग की स्थापना किसकी की? फिर आप बताइए, अपनी स्थापना तो कोई व्यक्ति नहीं करेगा। आप बताइए फिर राम कैसे परमात्मा हुए? आप बोलिए। तो वो आखिर वो किसकी पूजा की? प्रश्न खड़ा होता है कि नहीं खड़ा होता? वो किसकी पूजा की? वो कौन है? रामेश्वरम में ज्योतिर्लिंग की स्थापना अपने हाथों से की है, वो कौन? बोलिए, क्या वो राम है? नहीं, तो वो कौन? वो शंकर। हाँ, शंकर। वो शंकर नहीं है, शिव निराकार ब्रह्म है, शंकर नहीं। मैं, हाँ, जैसे राम, कृष्ण, हाँ, मैं इनको ही परमात्मा मानता हूँ। आप इन्हें परमात्मा मानते हैं। अब तो भैया सभी तपस्वी ऐसे नहीं हैं। पहले क्या था कि पद्म पुराण में की जो कथा है उसे भागवत में महात्मा में लिया गया है, आप लोग सुने भी हैं। तो नारद जी जब पुत्र ज्ञान वैराग्य को जागृत करने के लिए संतों से पूछना चालू किए, क्या कर हुए? तीर्थम तीर्थम विनिष्क्रम्य वृक्ष मार्गे मुनीश्वरान। तीर्थम तीर्थम, तीर्थ में घूम घूम कर, जिस तीर्थ में जाते थे ना वहीं पर वहां के ऋषि मुनि जो भी उनको मिल जाते थे मार्ग में, उनसे सत्कर्म पूछते थे कि क्या है सत्कर्म, क्या करे सत्कर्म, क्या वेद पाठ, गीता पाठ इत्यादि जो कर्म है वो सत्कर्म नहीं है। पर जो ऋषि मुनि थे सबने ये सोचा कि भैया ये तो ब्रह्मा के पुत्र हैं, और ब्रह्मा के पुत्र यदि स्वतः स्वयं किसी अन्य से कुछ पूछ रहे हैं, ये तो खुद ज्ञानी है, सर्वज्ञ है, ये अगर किसी से पूछ रहे हैं तो हमें और कहां से आएगा। पर आज का जो समय हो गया है तो बहुत ऋषि मुनि क्या करते थे, मौन व्रत धारण कर लेते थे कि अपने चेला को बोल देते थे, बोल दो अभी गुरुदेव मौन व्रत में है, अभी गुरुदेव कुछ नहीं बोलने वाले। क्यों? क्योंकि भैया नारद का उत्तर तो दे नहीं सकता, तो मिथ्या प्रवाद उनके पास में मैं क्यों करूं? अरे किसी वैद्य के पास में, आपको मान लो किसी पांव टूटा है और आप पहुंच जाओगे कोई हार्ट के पेशेंट, जो डॉक्टर है जो हार्ट का इलाज करता है उनके पास में, तो वो उनका इलाज कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। दूसरा, यदि कोई सर्जन डॉक्टर एक झोला छाप डॉक्टर के पास में आ जाए कि भैया इसका कुछ दवा बताओ, तो क्या होगा? यही होगा ना कि भैया वो झोला छाप डॉक्टर होंगे, बोलेंगे अरे महाराज आप तो खुद विद्वान हो, आप खुद सर्जन हो, इतने नॉलेज है आपको, मैं आप बताओ क्या देना है मैं दे देता हूं। तो जब नारद जी पूछने के लिए पहुंचे ना, तो जो संत थे वो सभी ने उनसे निवेदन किया कि प्रभु माफ कीजिए, मुझे तो इसके बारे में उतना नॉलेज नहीं है जितना आपको है, मैं आपको क्या बता सकता हूं। और कुछ संत थे तो भाई हम अगर ये कह दें कि भैया मैं इसके बारे में क्या बता सकता हूं आपको, तो मेरे अपने जो शिष्य हैं उसके सामने मेरा क्या इज्जत रहेगा। तो इसलिए उन्होंने कह दिया कि अपने शिष्यों को कि अब तुम नारद जी को बोल दो कि गुरुदेव मन व्रत में हैं, वो अभी बात नहीं करेंगे, और समाज साधना कर रहे हैं ना। पर आज का जो समय हो गया है, नहीं भी पता है, अगर कोई हमसे पूछ रहा है तो हम ये नहीं कह सकते
कि भैया इसका उत्तर मुझे नहीं पता, मैं देख के बताऊंगा। अरे ऐसा अगर बोल दिया तो मेरा अपमान हो जाएगा, मेरा अस्तित्व क्या रह जाएगा। जो लाज के लिए, जो अपमान के लिए डरते हैं ना, उसकी वजह से मिथ्या प्रपात करते हैं, मिथ्या बोलते हैं। ऐसे जो भी वक्ता हैं, जो भी बोलते हैं, उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि कृपया आप धर्म संबंध में इस प्रकार ना बोलें। एक वक्ता है, एक साधु है, उनका नाम नहीं पता, पर किसी YouTube चैनल से मुझे देखने को मिला है, मैं आप लोगों को बताता हूँ उनके बारे में। उन्होंने कहा कि रामेश्वर, भगवान राम जो है ना, मैं उसको परमात्मा नहीं मानता। आपको कौन बोलता है कि आप परमात्मा मानो? पहले तो बात यह है कि आप परमात्मा का मीनिंग जानते हो क्या? आपको पता भी है कि परमात्मा होते कौन है? परमात्मा है कौन? किसको कहते हैं परमात्मा? यदि आप जानते तो इस प्रकार से आप नहीं कहते। उन्होंने कहा, मैं आपको बताऊं कि रामेश्वरम जो है, अगर भगवान राम परमात्मा होते तो क्या रामेश्वरम में राम की शिवलिंग की जो है वहां पे रामेश्वरम में बालू की पिंड बना करके उन्होंने स्थापना किया, वो स्थापना करते? परमात्मा अपने स्वरूप का पूजन खुद करेंगे क्या? तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं, परमात्मा कहते किसको? ठीक है, परमात्मा अगर हम इसका संस्कृत व्याकरण के अनुकूल अर्थ लेने जाएं तो परम आत्मा परमात्मा होता है। परम आत्मा परमात्मा, जो परमात्मा कोई और नहीं, साक्षात ब्रह्म है। परमात्मा कौन है? साक्षात ब्रह्म है। तात्पर्य क्या है? आपो ज्योतिरसोमृतम, जो चित आत्मा है, चित मन के आत्मा है, मन के इष्ट हैं, उसे हम परमात्मा परम ब्रह्म कहते हैं। जो निर्गुण निराकार स्वरूप में है। अब यहाँ निराकार जो अगर स्वरूप है तो आप ये सोचोगे कि भैया निराकार आपने कह दिया तो भाई निराकार का मतलब क्या हुआ? जिसका कोई आकार नहीं है। नहीं, ऐसा अर्थ जो है निराकार का नहीं है। ऐसा अर्थ जो है निराकार का नहीं है। निराकार का अर्थ क्या होता है? निर्गतः आकारः, निर्गतः आकारो देहादि दृश्य स्वरूपम यस्मात् इति निराकारः, जिसका निर्गत आकारों से युक्त है। अब निर्गत क्या है भैया? निराकारम सगुणम निर्गुणम प्रभुम, जो सगुण भी है, निर्गुण भी है और निराकार भी है, ऐसे जो ब्रह्म है उसे हम साकारात्वंच निराकारम स्वेच्छारूपम नमाम्यहम्, ऐसे ब्रह्म को हम साकारात मान करके चिंतन करते हैं, नमन करते हैं, स्वनिराकार कहते हैं। तो ऐसे जो ब्रह्म हैं जिनको हम ध्यान करते हैं, इस पे अगर हम निराकार के ऊपर बात करें तो बहुत बड़ी बात है।
पर हमारे जो समय सीमा है उसके अनुकूल ध्यान देते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो निराकार, अब ऐसे स्वरूप वाले परम ब्रह्म परमात्मा राम नहीं है, कृष्ण नहीं है, तो है कौन? अरे वो किससे है? पहली बात तो ये देखो, एक ही स्वरूप है, एक ही ईश्वर है जिसको तुम परमात्मा मानते हो। तुम नहीं मानते हो, चलो मत मानो, तुम बता रहे हो कि मैं नहीं मानता, पर तुम सनातनी को भड़काने की कोशिश मत करो। सनातनी जो सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, उसे अपनी मिथ्या प्रवाद से, अपनी मिथ्या प्रवाद करके उनको मत भड़काओ। एक तो हमारे सनातनी बहुत ऐसे सनातनी हैं जो सतमार्ग से निकल करके इधर उधर भटक गए हैं। क्यों? सिर्फ आप जैसे लोगों के वक्तव्य से। आप लोगों के वक्तव्य से, अरे ये यहाँ ऐसा नहीं, ये ऐसा है, मैं ऐसा नहीं मानता। अरे आप मत मानो, पहले पढ़ तो लो शास्त्र क्या कहता है। जिस शास्त्र की बातों को मान करके या तुम साधु बन के बैठे हो, उस शास्त्र को पहले समझो, उसके बाद उसके ऊपर बात करो। अब रही बात, मैं आपको बताऊं, उन्होंने कहा कि रामेश्वरम का स्थापना, अगर राम परमात्मा होते, राम अगर परमात्मा वहां पे होते, तो परमात्मा खुद ही अपनी स्थापना खुद करेंगे, अपनी पूजन खुद करेंगे। तो सबसे पहली बात तो आप ये समझ लो कि भाई रामेश्वरम का मतलब क्या है। हमारा व्याकरण शास्त्र कहता है कि रामेश्वरम जो है वो जो रामस्य ईश्वरः यस्य सः रामेश्वरः, जो राम का ईश्वर है, अर्थात भगवान राम जिसको अपने इष्ट मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं, उसको उनकी वो पूजा कर रहे हैं वहां पे रामेश्वरम में, रामेश्वरम का स्थापना करके। अब रामस्य ईश्वरः यस्य सः रामेश्वरः। तो भैया यहाँ देखो, राम का ईश्वर कौन है? तो भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान कृष्ण, ये सभी विष्णु के अवतार जितने भी हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव को अपना इष्ट मानते हैं। जैसे राधा और कृष्ण एक हैं, इसी प्रकार भगवान शिव और भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, भगवान राम सब एक हैं। जितने भी देवी देवता हैं, सभी एक ही हैं। हम तो राम कृष्ण तो सीता ब्रजरानी राधा भी कहते हैं, और हम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मत दे भगवान भी कहते हैं। हम ईश्वर को भी मानते हैं, हम अल्लाह को भी मानते हैं। भाई एक ही स्वरूप है। अब आपका मानना अलग है, आपका चिंतन अलग है, आपके विचार अलग हैं, वो आपका है। हम क्यों कहें कि भाई तुम अल्लाह को मत मानो, हम क्यों कहें तुम इस भगवान को मत मानो, या कोई भी व्यक्ति, कृपया मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आप ऐसे मिथ्या ना बोलें, पहले पढ़ लें, उसके बारे में जान लें। एक और उसका मीनिंग है रामेश्वरम का, मैं बताऊं आपको। वहां पे दो समास होते हैं, एक तत्पुरुष समास होता है, एक बहुब्रीहि समास होता है। अब मैं
मैं आपको दूसरा भी अर्थ बता दूं। रामः ईश्वरः, रामः ईश्वरो यस्य सः रामेश्वरः। इससे पहले क्या कहा कि रामस्य ईश्वरः यस्य सः, राम का जो ईश्वर है वो रामेश्वर है। आप समझ पा रहे हो? हाँ हाँ, तो रामस्य ईश्वरः यस्य सः रामेश्वर, जो राम का ईश्वर है वो रामेश्वर है। और दूसरा क्या कहा? रामः ईश्वरो यस्य सः रामेश्वरः, राम जिसका ईश्वर है, जिसके ईश्वर राम है वो रामेश्वर है। अब आपकी दुविधा तो खत्म हो जानी चाहिए मेरे हिसाब में कि भैया रामेश्वरम की स्थापना भगवान राम ने क्यों किया। जब भगवान राम परमात्मा होते तो क्या वो अपने स्वरूप का पूजन करते? आप परमात्मा मानते किसको? खुद को। आपके अंदर भी परमात्मा है, पर इतनी शक्ति नहीं है आप में कि आप उस परमात्मा को अपने अंदर में ढूंढ करके उसे प्रकट कर लो। तो भगवान राम ने इसलिए रामेश्वरम की स्थापना की कि राम के ईश्वर भगवान शिव हैं। तो भगवान शिव की उन्होंने पूजन की, भैया हमारे ईश्वर हैं, इष्ट हैं, तो कोई भी कार्य करने से पहले अपने माता पिता को प्रसन्न कर लो। जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। अब आप कहोगे कि माता पिता को हम परमेश्वर क्यों माने, भैया हम परमात्मा क्यों माने? तो इस जगत की पूरे ब्रह्मांड की माता पिता से भगवान शिव और पार्वती हैं, और इस जगत की अगर गुरु की बात करते हैं तो भगवान कृष्ण है। तो भगवान राम ने मर्यादा की स्थापना के लिए, पुरुषोत्तम है ना भाई, भगवान कृष्ण आए तो तरह तरह की लीला करके दिखाया कि भैया आने वाले जो कल हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता, उसके बाद क्या आएगा? कलयुग। तो कलयुग में भगवान की जो प्रादुर्भाव होंगे ना, तो भगवान कृष्ण तो लीला करने आए थे, लीला करके राक्षसों की, तो लीला नहीं करते राक्षस का वध नहीं होता। और भगवान राम तो मर्यादा का स्थापना करने आए थे। वो बताने आए थे कि हमें किस मार्ग से चलना है, कैसे अपने पिता की वाणी के लिए हमें अपने राजपाट, धन दौलत, संपत्ति सब की त्याग कर देनी चाहिए। क्यों? पिता की वचन, पिता की वाक्य की महत्व रहे इसमें। तो मर्यादा को दर्शाने आए, तो मर्यादा की स्थापना के लिए भगवान राम आए थे। इसलिए वहां पर रामेश्वरम में भगवान राम ने शिवलिंग का स्थापना किया कि मेरे जो ईश्वर है उस ईश्वर को मैं पहले पूजता हूं। इसके लिए युद्ध कार्य के लिए भैया। तो कृपया ऐसे अपवादित, आपको नहीं पता है, आप सीधे कह दीजिए कि भैया मुझे नहीं पता, आपका उससे कुछ हानि नहीं होने वाला। या मैं देख के बताऊंगा तो पढ़ लूंगा, मुझे इसके बारे में नहीं पता है, कोई बात नहीं। हम कथा व्यास। श्री राम जय जय